ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। 4 जून 2024 अब ये दिन डिसाइड करने वाला है जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आएंगे वो किसके फेवर में आने वाले हैं। इस श्रृंखला में कड़ी मेहनत किया हूं और आप लोगों को पता होगा कि मोबाइल एप्लीकेशन जो मैंने खुद डेवलप कराया है उस एप्लीकेशन में आपके कस्टमाइज रिपोर्ट मिलने आपको प्रारंभ हो गए होंगे जिन्होंने डाउनलोड कर लिया है। जो एस्ट्रोलॉजी लवर हैं वो 2500 रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। आप उसमें से जो भी प्रोग्राम इनरोल करना चाहते हैं आप इनरोल करके रिकॉर्डेड सेशन को पहले समझिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप हमसे डाउट क्लास सैटरडे या संडे को ले सकते हैं। देखिए, बहुत रिसर्च किया है मैंने इस पूरे मोबाइल एप्लीकेशन में। 2-3 यूनिक फीचर भी इसमें लेकर आया हूँ। जैसे अगर आपकी कुंडली में कोई योग या दोष है तो उसको आपको समझना होगा। दूसरा, आपका दशा चक्र कैसा चल रहा है, समय कैसा चल रहा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो प्रेडिक्शन है कस्टमाइज्ड है, आपके बर्थ डिटेल पर आधारित है और जो भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्लानेटरी पोजीशन का बनता है उनको आधार में रखकर ही इसको बनाया गया है। एग्जाम्पल के लिए मेडिकल एस्ट्रोलॉजी अगर आप देखिएगा तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में 2100 कंडीशन डिसीजेस के हम लोग ने इसमें काउंट किए हैं। 2100 कंडीशन, अगर कोई भी डिजीज़ आपके शरीर में है उसकी इंटेंसिटी या तो बहुत कम होगी या तो ज़्यादा होगी, लेकिन इंटेंसिटी अगर हल्की सी भी आ रही है तो रिपोर्ट में आपको जनरेट होता हुआ दिखाई देगा। अगले वर्जन में मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि जो इंटेंसिटी है वो कितनी % है उसको भी हम दिखा सकें। फिलहाल हम वापसी करते हैं लोकसभा चुनाव के लिए 2024 के जो परिणाम आएंगे और इस श्रृंखला में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, पहले महाराष्ट्र के लिए बात किया था, 31 सीट का प्रेडिक्शन किया गया और इसके बारे में आपने शायद पुराने वीडियो में देखा था। 31 से हो सकता है 2-3 सीटें और ज़्यादा भी आ जाए, लेकिन क्या होगा ये तो 4 जून ही बताएगा। बिहार के लिए भी 31 सीट का प्रेडिक्शन दिया हूँ, बंगाल के लिए 25 सीट और उत्तर प्रदेश के लिए 70 से अधिक सीटें आएंगी। तो 70 से अधिक सीटों का प्रेडिक्शन दे रहा हूँ क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट ज़्यादा है, इसलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा कहाँ पर कौन कौन जीतने वाला है और आप इसको नीचे डिस्प्ले में भी देखेंगे। सहारनपुर सीट की बात करते हैं सबसे पहले। देखिए, सहारनपुर में पिछले बार हाजी फजलुर रहमान चुनाव जीते थे और बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है 22,417 मतों से हार गई थी। इस बार नोट कर लीजिएगा। बीजेपी के राघव जी वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से ये चुनाव जीतेंगे। इस बार वो सीट कन्वर्ट होने वाली है, बहुजन समाज पार्टी से ये शिफ्ट होकर भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो रही है। दूसरी सीट की बात करते हैं, कैराना। देखिए, कैराना कहीं ना कहीं देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का भी हब है और बहुत अच्छे वोट उनको मिले भी थे पिछले बार, लेकिन जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई थी। वहाँ पर प्रदीप कुमार चौधरी जी चुनाव जीते थे और 92,000 से ज़्यादा वोटों से उनको जीत मिली थी। कैराना सीट जो है भाजपा के प्रदीप कुमार चौधरी ही इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और ये भी सीट भाजपा के अधीन आने वाली है। 4 जून को इसको भी हम मैच करेंगे। तीसरी प्रेडिक्शन हम करेंगे मुजफ्फरनगर की सीट। देखिए, मुजफ्फरनगर में पिछले बार क्या हुआ था, बहुत मामूली अंतर से डिसीजन रहा था, केवल 6,000 के वोट से भारतीय जनता पार्टी के संजीव कुमार बलियान जो थे वो चुनाव जीते थे और राष्ट्रीय लोकदल जो आरएलडी, जबकि आरएलडी अब इस बार क्योंकि गठबंधन में है तो मुजफ्फरनगर की सीट जो है संजीव कुमार बलियान एक बार पुनः जीतने वाले हैं। बिजनौर की बात किया जाए तो बिजनौर पे अभी मैंने प्रेडिक्शन नहीं दिया, मैं केवल 19 सीट की बात करूंगा जिस पर मैंने कैलकुलेशन किया। डिस्क्लेमर पहले के तरीके से ही आप लोग नोट कर लीजिएगा जो मैंने पहले बताया है।
जितने भी प्रेडिक्शन है न्यूमरोलॉजी, प्रश्न कुंडली या किसी अन्य मेथड से चेक किया गया। रामपुर की सीट पिछले बार समाजवादी पार्टी के अधीन गई थी और वहाँ पर इस बार मुझे दिखाई दे रहा है कि घनश्याम सिंह लोधी जो चुनाव जो लड़ रहे हैं उनके पक्ष में ये वोट जाएगा और रामपुर की सीट हालांकि थोड़ी चैलेंजिंग है, बट मेरा प्रेडिक्शन ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ से जीत रही है। अमरोहा की बात किया जाए तो अमरोहा भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी और अमरोहा में पिछले बार क्या था, बहुजन समाजवादी पार्टी का दबदबा था, उनको जीत मिली थी। वहाँ के जो प्रत्याशी थे कुंवर दानिश अली जी पिछले बार चुनाव जीते थे। इस बार कन्वर सिंह जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और इनको चुनाव जो है ये जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरठ की बात किया जाए तो अरुण गोविल, आपने नाम तो सुना ही होगा, अरुण गोविल जी जो कि रामायण में राम जी की भूमिका में थे, वो मेरठ से चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार वहाँ पर अच्छे खासे वोटों से चुनाव जीतने वाले हैं। बागपत की बात किया जाए, इस बार आरएलडी ने अपने प्रत्याशी को वहाँ पर उतारा है और भाजपा आरएलडी ये सब साथ में लड़ रहे हैं चुनाव, तो आरएलडी में बागपत का दबदबा ज़्यादा रहेगा। पिछले बार डॉक्टर सत्यपाल सिंह जो है वो बागपत से चुनाव लड़े थे और वहाँ पर जयंत चौधरी जो कि आरएलडी के उम्मीदवार थे उनसे बड़ी कांटे की टक्कर हुई थी। तो इस बार मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि राजकुमार संगवान आरएलडी के चुनाव लड़ रहे हैं और वो चुनाव जीतते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। गाज़ियाबाद में कोई डाउट ही नहीं है, अतुल गर्गी चुनाव जीत रहे हैं और पिछले बार जनरल विजय सिंह जी चुनाव जीते थे और काफ़ी बड़े अंतर से उन्होंने चुनाव को जीता था। गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा जिसको हम लोग कहते हैं, वहाँ पर पिछले बार डॉक्टर महेश शर्मा 3,36,000 वोटों से जीते थे। इस बार मुझे दिखाई दे रहा है गौतम बुद्ध नगर में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है महेश शर्मा जी हैं और ये निश्चित रूप से इस बार भी रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगे। बुलंदशहर की अगर बात किया जाए तो बुलंदशहर में पिछले बार भारतीय जनता पार्टी के भोला सिंह ने चुनाव जीता था, इस बार भी भोला सिंह को ही टिकट मिला और ये भी चुनाव जीतने वाले हैं, इसमें डाउट नहीं है। अलीगढ़ की जो सीट थी वो पिछले बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सतीश कुमार गौतम जी 2 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते थे और इस बार भी सतीश कुमार गौतम जी ही चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में वहाँ की सीट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलते हुए दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करेंगे हाथरस के लिए। देखिए हाथरस में पिछले बार राजवीर सिंह दलेर जो है वो चुनाव जीते थे और भारतीय जनता पार्टी के वो प्रतिद्वंदी थे, कैंडिडेट थे और उनको 2,60,000 से ज़्यादा वोट के अंतर से उन्होंने चुनाव जीता था। अभी हम देखते हैं कि इस बार जो हाथरस में है वो अनूप प्रधान जी है, ये जो सीट है इसमें प्रत्याशी को चेंज किया गया, फिर भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी हाथरस भी जीत रही है। मथुरा की बात किया जाए तो मथुरा जो है वहाँ पर हेमा मालिनी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और वो बहुत ज़्यादा यानी 3 लाख के वोटों के आसपास के अंतर से जीती थी। इस बार भी मथुरा में हेमा मालिनी जी ही चुनाव जीत रही हैं और आज मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि आज मैं मथुरा में ही था और बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद ही ये वीडियो शूट कर रहा हूं और कल मैं पुणे में अवेलेबल रहूँगा। आगरा की बात करते हैं तो आगरा की जो सीट है पिछले बार सत्यपाल सिंह जी चुनाव जीते थे और वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे। इस बार आगरा से भारतीय जनता पार्टी के एसपी सिंह बघेल कैंडिडेट सत्यपाल सिंह बघेल ही हैं जिनको एसपी सिंह बघेल कह रहे हैं और इस बार निश्चित रूप से वो चुनाव जीत रहे हैं। फतेहपुर सिकरी की बात किया जाए तो फतेहपुर सिकरी से राजकुमार जी पिछले बार चुनाव लड़ रहे थे, इस बार भी चुनाव वही लड़ रहे हैं और वही चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिरोज़ाबाद की बात किया जाए तो डॉक्टर चंद्रसेन जी चुनाव पिछले बार जीते थे, हालांकि बहुत कम वोटों से जीते थे, 28,000 का वोट का केवल अंतर था और इतने कम वोट के अंतर से फिरोज़ाबाद की सीट है और इसमें इस बार इनका टिकट कटा है जो पिछले बार जीत कर आए थे डॉक्टर चंद्रसेन जी। इस बार ठाकुर विश्वदीप सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा के प्रत्याशी हैं और वो चुनाव जीतेंगे।
मैनपुरी सीट कहा जाए, हालांकि मैनपुरी सीट जो है वो सपा का गढ़ माना जाता है। मुलायम सिंह यादव वहाँ पर चुनाव लड़े थे और उनको जीत भी मिली थी, 94,000 के अंतर से वो जीते भी थे। लेकिन इस बार ठाकुर जयवीर सिंह जी हैं, डिम्पल यादव के अपोज में खड़े हैं। तो डिम्पल यादव समाजवादी पार्टी, और यहाँ से मैनपुरी की सीट बहुत इंटरेस्टिंग होगी, यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। इसके बाद इटाह सीट की बात करेंगे। यहाँ पर राजवीर सिंह पिछले बार 1,22,000 के मतों से जीते थे और इस बार भी राजवीर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और इनका जो मुकाबला हो रहा है वो शाक्या जी से हो रहा है। देश शाक्या के साथ इनका मुकाबला है, लेकिन ये फिर भी चुनाव जीत रहे हैं। बदाऊं सीट की बात किया जाए तो बदाऊं में डॉक्टर संघमित्रा मौर्य बहुत फेमस है। इनको पिछले बार थोड़ा 18,000 का ही केवल वोट मिला था, मतलब जिस मार्जिन से जीते थे 18,000 के अंतर से इन्होंने जीत इनको मिली थी, क्योंकि 5 लाख के आसपास इनको वोट मिला था, लेकिन जो जीत का अंतर था 18,000 था। इस बार वहाँ पर संघमित्रा मौर्य जी का सीट कटा है, इनका कैंडिडेट जो है चेंज किए गए हैं और यहाँ पर दुर्विजय सिंह शाक्या ये चुनाव लड़ रहे हैं और इनके अपोज में आदित्य यादव समाजवादी पार्टी के, ये भी सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। ओनला सीट जो है वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं धर्मेंद्र कश्यप, जो कि पिछले बार भी चुनाव जीते थे 1,13,000 के वोटों से, इस बार भी ये चुनाव जीतने वाले हैं। बरेली की बात किया जाए तो बरेली की जो सीट है वो संतोष कुमार गंगवार जो थे भारतीय जनता पार्टी के, वो बरेली की सीट जीते थे 1,67,000 के वोटों से। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं मिस्टर गंगवार जो हैं, वहाँ पर संतोष कुमार गंगवार के जगह पर वो प्रत्याशी चेंज हुए हैं और छत्रपाल सिंह गंगवार करके जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं और वो चुनाव जीतेंगे भी। पीलीभीत की बात किया जाए तो पीलीभीत में देखिए वरुण गांधी जी लगातार पीलीभीत का उनका क्षेत्र था, लेकिन आपको पता होगा वरुण गांधी को टिकट, उनकी जो टिकट है उनको काटा गया है और वहाँ पर जितिन प्रसादा जी जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं और वो भी वहाँ पर चुनाव जीतने वाले हैं। शाहजहांपुर की बात किया जाए तो शाहजहांपुर में पिछले बार अरुण कुमार सागर जी चुनाव लड़ रहे थे और उनको जीत मिली थी 2,68,000 के एक लंबे मार्जिन से। इस बार भी अरुण कुमार सागर जो है चुनाव निश्चित रूप से जीत रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। खेरी सीट जो है उसमें भारतीय जनता पार्टी के अजय कुमार मिश्रा को जीत मिली थी और इस बार भी वही चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के वहाँ पर उत्कर्ष वर्मा है, लेकिन जीत जो होगी अजय मिश्रा की होने वाली है। इसके बाद हम बात करेंगे दौराहा क्षेत्र जो है उसमें रेखा वर्मा जी को पिछले बार 1,60,000 से ज़्यादा मतों से ये जीती थी और इस बार भी रेखा वर्मा जी चुनाव लड़ रही हैं और निश्चित रूप से ये सीट इनके पास आने वाला है। अगली सीट जो है सीतापुर की है। सीतापुर में पिछले बार राजेश वर्मा जी जो हैं वो 1 लाख से अधिक मतों से उनको चुनाव में जीत मिली थी। इस बार भी राजेश वर्मा जी हैं, इनके अपोज में इंडियन नेशनल कांग्रेस के राकेश राठौर जी हैं और पिछले बार जो प्रत्याशी को उतारा गया था वो बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे। तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस है और यहाँ पर राकेश राठौर हार रहे हैं और राजेश वर्मा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के जीत रहे हैं। हरदोई सीट की बात करता हूँ तो हरदोई सीट जयप्रकाश रावत जी को पिछले बार 1,32,000 से ज़्यादा सीटों में इनको विजय मिली थी और इस बार की सीट में देख पा रहा हूँ कि जयप्रकाश रावत जी फिर चुनाव लड़ रहे हैं और इनको रिकॉर्ड मतों से इनकी जीत फिक्स्ड है। इसके बाद मिश्रिक जो सीट है अशोक कुमार रावत जी हैं जो इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो चुनाव जीतेंगे। अगली सीट की बात करते हैं उन्नाव की जो साक्षी महाराज जी हैं और वही चुनाव लगातार लड़ रहे हैं। तो साक्षी महाराज जी जो चुनाव है वो उन्नाव से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है और निश्चित रूप से जीतेंगे। मोहनलालगंज की सीट जो है कौशल किशोर जी पुनः एक बार लड़ रहे हैं। पिछले बार भी बड़े अंतर से उन्होंने उस सीट को जीता था, इस बार भी बड़े अंतर से ये सीट जीतेंगे। लखनऊ सीट आपको पता ही होगा राजनाथ जी का सीट है और राजनाथ सिंह पिछले बार 3,47,000
के बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीते थे। इस बार भी बहुत मार्जिनल गेन करेंगे और यहाँ के यानी बीजेपी की सीट रहने वाली है लखनऊ की। रायबरेली के लिए बड़े इंटरेस्टिंग है। पिछले बार सोनिया गांधी थी, इस बार आपको पता होगा कि रायबरेली में वो राहुल गांधी आ गए हैं। और रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं दिनेश प्रताप सिंह, उनको रखा गया है। और रायबरेली की सीट में कौन जीतने वाला इस पर भी मैं बताया। बड़ी आश्चर्यजनक रिजल्ट आएंगे। राहुल गांधी वायनाड से जीत जाएं, लेकिन रायबरेली से ये नहीं जीतेंगे, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है। तो रायबरेली सीट भी भारतीय जनता पार्टी के पास आएगी। अमेठी सीट स्मृति ईरानी जिस तरीके से उन्होंने कार्य किया था, उनका जो रेफरेंस चार्ट है मेरे पास है, इसलिए मैं श्योर कह सकता हूँ इस बार भी वो चुनाव जीतने वाली है। सुल्तानपुर की बात किया जाए तो सुल्तानपुर में मेनका गांधी का क्योंकि गढ़ है सुल्तानपुर और वहाँ पे लगातार चुनाव जीतती हैं, इसलिए मेनका गांधी वहाँ पर चुनाव जीत रही हैं। प्रतापगढ़ की सीट भी जो है संगम लाल गुप्ता जी चुनाव जीतने वाले हैं और इस बार भी संगम लाल गुप्ता ही पिछले बार भी प्रतिद्वंदी थे, इस बार भी हैं। फर्रुखाबाद की जो सीट है उसमें मुकेश राजपूत जी चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ वो के पक्ष में लड़ रहे हैं और इनके अपोज में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो मुकेश राजपूत के लिए जो पिछले बार जो चैलेंज था वो बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ था। इस बार की जो सीट आ रही है फर्रुखाबाद की, वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगी। इसके अलावा इटावा की सीट राम शंकर कठेरिया जी जो है वो चुनाव जीत रहे हैं। पिछले बार भी राम शंकर कठेरिया जी को 64,000 से ज़्यादा का अंतर मिला था, जबकि आपको पता था वहाँ पर पिछले बार बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और साथ में समाजवादी पार्टी, ये तीनों ही मिलकर चुनाव लड़े थे। इस बार केवल इंडियन नेशनल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है। कन्नौज की सीट जो आपको मैं बता चुका हूँ, डिम्पल यादव की सीट मानी जाती थी, वो पिछले बार हार गई थी 12,000 वोटों से। इस बार वहाँ पर अखिलेश यादव आए हैं और सुब्रत पाठक के साथ उनका मुकाबला बड़ी इंटरेस्टिंग है। और जो रेफरेंस चार्ट मुझे मिला उसके आधार पर अखिलेश यादव चुनाव हारेंगे। एक मज़ेदार प्रेडिक्शन है यहाँ पर है, आप देखिएगा 4 जून को। मेरा प्रेडिक्शन तो यही कहता है कि अखिलेश कुमार यादव यहाँ पर लड़ रहे हैं और वो चुनाव हारेंगे भी। तो सुब्रत पाठक जी वहाँ चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है बहुत लोग इस बात से डिसएग्री करते हों, लेकिन दोनों जो प्रेडिक्शन है वो ऑलरेडी मैंने पूरा कैलकुलेट करके बताया हुआ है। कानपुर की सीट, क्योंकि यहाँ पर पहले सत्यदेव पचौरी जी चुनाव लड़ते थे, अब कानपुर की सीट में रमेश अवस्थी जी हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस ही वहाँ पर मुख्य अपोजिशन पिछले बार भी था, इस बार भी है। लेकिन कानपुर की सीट भी आराम से बीजेपी पार्टी निकाल पा रही है, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। अकबरपुर की सीट पिछले बार जो था 2,75,000 के अंतर से, बड़े अंतर से, इतने गठबंधन होने के बाद भी बड़े अंतर से चुनाव जीता गया था और देवेंद्र सिंह भोले वहाँ से चुनाव इस बार भी लड़ रहे हैं और पिछले बार भी लड़े थे। तो इस बार भी भाजपा को वहाँ पर बढ़त मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जालौन की सीट भानु प्रताप सिंह वर्मा की सीट रही है और इस बार भी वो कैंडिडेट है बीजेपी के और ये चुनाव जीत रहे हैं। इसके बाद झांसी की बात किया जाए, ये अनुराग शर्मा जी पिछले बार भी जीते थे और 3,66,000 के अंतर से उन्होंने जीत हासिल की थी। इस बार भी झांसी में इन्हीं को ये सीट मिलने वाली है। इसके बाद हमीरपुर की बात करते हैं तो पुष्पेंद्र सिंह चंडेल, जो कि इनका संसदीय क्षेत्र रहा है और पिछले बार भी चुनाव जीते थे, इस बार भी ये चुनाव निश्चित रूप से जीत रहे हैं। इसके अलावा बांदा की सीट RK सिंह पटेल, जो पिछले बार भी जीते थे लेकिन 58,000 के अंतर से जीते थे, इस बार भी अंतर थोड़ा बढ़ेगा और लगभग 1 लाख से अधिक वोटों से ये जीतेंगे। फतेहपुर की सीट अगर कहा जाए तो इस बार भी साध्वी निरंजन ज्योति जी जो हैं वही चुनाव जीतेंगी और निरंजन ज्योति जी ही पिछले बार चुनाव जीती थी 1,98,000 वोटों से, तो इस बार भी वही सीट जीतेंगी। कौशाम्बी की बात किया जाए तो कौशाम्बी में विनोद कुमार सोनकर जी पिछले बार 38,000 के अंतर से ही चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार लगभग 1 लाख से अधिक अंतर से ये चुनाव जीतेंगे और ये न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन किया गया कौशाम्बी सीट पे, क्योंकि विनोद कुमार सोनकर ही चुनाव लड़ रहे हैं। फूलपुर की बात किया जाए तो फूलपुर में केसरी देवी पटेल जी चुनाव लड़े थे पिछले बार और उनको जीत भी मिला था, लगभग 2.25 लाख से अधिक वोटों से जीते थे। लेकिन इस बार केसरी देवी पटेल के जगह पर प्रवीण
पटेल जी चुनाव लड़ रहे हैं और ये भी चुनाव जीतेंगे। इलाहाबाद की सीट निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगी, कोई डाउट नहीं है। नीरज त्रिपाठी वहाँ पर चुनाव जीतेंगे। ज़रूर यहाँ पर बताऊँगा, पिछले बार रीता बहुगुणा जोशी जो थी वो कांग्रेस से जो चेंज होकर आई थी बीजेपी में, उन्होंने चुनाव लड़ा था और उनको वहाँ पर जीत भी मिली थी। तो इस बार वहाँ पर उनका टिकट कटा, नीरज त्रिपाठी जी आ रहे हैं और नीरज त्रिपाठी जी वहाँ पर चुनाव जीतेंगे। बाराबंकी सीट की बात किया जाए तो वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चेंज हुए हैं। पहले उपेंद्र सिंह रावत थे, अब वो राजरानी रावत चुनाव लड़ रही हैं। तो मतलब चेंज हुआ है, नाम चेंज हुआ है। तो यहाँ पर भी रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगे। पिछली बार 1,10,000 का डिफरेंस था, इस बार मुझे लगता है कि ये डिफरेंस और बढ़ेगा। फैज़ाबाद की सीट कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लल्लू सिंह जी चुनाव लड़े थे और उनको 65,000 से ज़्यादा वोटों का अंतर उनको मिला था और ये जीते थे। फैज़ाबाद सीट निश्चित रूप से लल्लू सिंह के अंतर्गत ही है और इस बार रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। आपको पता होगा फैज़ाबाद अयोध्या के अंतर्गत आता है, तो ये निश्चित रूप से फैज़ाबाद अयोध्या का जो प्रभाव है वो भी यहाँ पर दिखाई देगा। ये मैंने प्रश्न कुंडली के माध्यम से चेक किया। अंबेडकर नगर की बात किया जाए तो वहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी के रितेश पांडे जी चुनाव जीते थे और लगभग 1 लाख वोटों से जीते थे। इस बार यहाँ पर रितेश पांडे क्योंकि पिछले बार बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट पे थे, इस बार भाजपा के टिकट पे हैं, तो ये सीट कंफर्म हो रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए। बहराइच सीट भी आनंद कुमार गौंड जी चुनाव लड़ रहे हैं और ये पिछले बार जो थे वो प्रत्याशी चेंज हुए हैं और ये सीट भी बहराइच की सीट जो है वो चेंज हुई है और इसमें भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतते हुए मुझे दिखाई दे रही है। इसके बाद हम बात करेंगे कैसरगंज सीट, भारतीय जनता पार्टी के करण भूषण सिंह ये चुनाव जीत रहे हैं और पिछले बार ब्रिजभूषण शरण, आप लोगों को पता है कि इनका काफ़ी जो रेसलर के साथ फाइट हुआ, इसके कारण इनकी सीट कटी, लेकिन करण भूषण सिंह जी चुनाव यहाँ पर जीतने वाले हैं। श्रावस्ती की बात किया जाए तो पिछले बार बीएसपी के खाते में सीट गई थी, लेकिन ये सीट चेंज हो रही है, इस बार बीजेपी के खाते में आ रही है और साकेत मिश्रा जी यहाँ पर चुनाव जीत रहे हैं। गोंडा की सीट निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सीट है, कीर्तिवर्धन सिंह जी वहाँ पर चुनाव जीतेंगे। पिछले बार भी 1,66,000 वोटों से जीते थे, इस बार भी जीतने वाले हैं। डुमरियागंज की जो सीट है वो जगदम्बिका पाल जी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीतेंगे। पिछले बार भी 1 लाख से ज़्यादा वोटों से उन्हें जीत मिली थी। बस्ती की सीट ऑलरेडी हरीश द्विवेदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, पिछले बार भी लड़े थे, 30,000 के वोटों से ही केवल जीते थे, इस बार ये लाख से ज़्यादा वोटों के अंतर से जीतने वाले हैं। संत कबीर नगर की जो सीट है उसमें भी भाजपा का ही दबदबा रहेगा और प्रवीण कुमार निषाद जो पिछले बार भी जीते थे और इस बार भी ये चुनाव जीतने वाले हैं, लेकिन अंतर ज़्यादा होगा पिछले बार से। महाराजगंज की सीट पंकज चौधरी जी चुनाव लगातार लड़ते हैं और वहाँ पर पंकज चौधरी जी का दबदबा लगातार है, तो ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी इस बार जीत रही है। गोरखपुर से रवि किशन जी, ऑलरेडी मैं 51 भविष्यवाणी में भी बता चुका था कि, और मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मैं खुद गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ, तो रवि किशन जी चुनाव जीतने वाले हैं और पिछले बार भी जीते थे 3 लाख के वोट से और इस बार भी उससे ज़्यादा वोटों से चुनाव जीत सकते हैं। कुशीनगर की बात किया जाए तो कुशीनगर में बीजेपी के विजय कुमार दुबे पिछले बार भी चुनाव लड़कर जीते थे, इस बार भी चुनाव लड़कर वो जीत रहे हैं और लगभग 3 लाख से ज़्यादा वोटों से पिछले बार जीते थे, लगभग इतनी ही के अंतर से इस बार भी ये जीतेंगे। देवरिया की सीट जो है शशांक मणि त्रिपाठी जी चुनाव लड़ रहे हैं, पिछले बार रामापति राम त्रिपाठी जी लड़ रहे थे, तो ये सीट भी, देवरिया की सीट भी भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत आएगी। बांसगांव की सीट भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिद्वंदी हैं, प्रतिद्वंदी नहीं कहेंगे, कैंडिडेट कहेंगे, वो कमलेश पासवान जी हैं जो पिछले बार भी जीते थे और इस बार भी निश्चित रूप से जीतने वाले हैं। लालगंज की सीट जो है वो बीजेपी के खाते में आएगी। नीलम सोनकर जी जो हैं वो चुनाव जीत रहे हैं, पिछले बार नीलम सोनकर चुनाव हार गई थी और 1,61,000 के वोटों से, तो ये थोड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है वहाँ पर। इस बार देखिएगा ये नीलम सोनकर जी चुनाव जीत रही हैं। आजमगढ़ की जो सीट है वो पिछले बार अखिलेश यादव जीते थे और दिनेश लाल यादव को वहाँ पर हार मिली थी, लगभग 2.25 लाख वोटों से वो हारे थे, लेकिन इस बार दिनेश
लाल यादव यानी निरहुआ जी जो हैं वो चुनाव जीत रहे हैं। आपको पता होगा बड़ी इस सीट पर जो है धर्मेंद्र कुमार यादव लड़ रहे हैं जो कि समाजवादी पार्टी से हैं। सलेमपुर की बात किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र कुशवाहा जी चुनाव पिछले बार भी जीते थे, इस बार भी जीत रहे हैं। बलिया सीट भाजपा के नीरज शेखर जी जीतेंगे, इस बार वहाँ के कैंडिडेट को चेंज किया गया है। वीरेंद्र सिंह जी हैं पहले और इस बार नीरज शेखर जी हैं, लेकिन ये चुनाव एक अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। जौनपुर की सीट जो है वो कृपा शंकर सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार वहाँ पर एग्जिस्टिंग कैंडिडेट थे उनको हटाया गया है और यहाँ पर कृष्ण प्रताप जी पिछले बार चुनाव लड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी के और वो हार गए थे और वहाँ की सीट बहुजन समाजवादी पार्टी को मिली थी। तो जौनपुर की सीट भाजपा के पास आने वाली है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मछलर की जो सीट बनती है वो बीजेपी के बीपी सरोज पिछले बार चुनाव लड़ रहे थे, इस बार भी लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको यहाँ से जीत मिलेगी। गाजीपुर की सीट पिछले बार बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी, 1,19,000 वोट से ये जीते थे। इस बार मुझे दिखाई दे रहा है बीजेपी वहाँ पर जीतेगी और लगभग उतने ही वोटों से जितनी पिछले बार हारी थी उससे उतने के आसपास वो जीतेगी। और ये डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये रेफरेंस से चार्ट लेकर कैलकुलेट किया गया है। फिर हम लोग बात करते हैं महेंद्र नाथ पांडे जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं चंदौली सीट से और इनको पिछले बार 13,000 अंतर से केवल जीते थे, बहुत छोटी मामूली अंतर से। और महेंद्र नाथ पांडे इस बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से इनको जीत यहाँ पर मिलेगी। बनारस की सीट तो कुछ बात ही नहीं करने वाली है, नरेंद्र मोदी जी रिकॉर्ड मतों से वहाँ पर जीतेंगे, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होगा। भदोई की सीट रामचंद्र बिंद जी जो हैं पिछले बार चुनाव लड़ रहे थे, इस बार विनोद कुमार बिंद जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगी। मिर्ज़ापुर की सीट जो है अपना दल जो पार्टी है वो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में लड़ रही हैं, एक साथ गठबंधन करके लड़ रही हैं। पिछले बार भी अनुप्रिया पटेल जीती थी, इस बार भी जीतेंगी। और पकौड़ी लाल जी जो थे रॉबर्ट्सगंज से चुनाव लड़े थे, अपने दल के ऊपर उम्मीदवार थे, इस बार रिंकी कौल जी चुनाव वहाँ पर लड़ रही हैं और वो भी जीतेंगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो 70 से ज़्यादा सीटों पर मैंने देखा है या तो बीजेपी या तो आरएलडी या तो अपना दल के प्रत्याशी रहेंगे और मुझे उम्मीद है कि 70 से ज़्यादा सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को मिलेगी। असलियत क्या होगा उसको हम लोग ज़रूर चुनाव के दिन चेक करेंगे। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और 4 जून को जितनी भी प्रेडिक्शन दी गई है उसको मैं लाइव आकर ज़रूर चेक करूँगा। और मैं एक बार पुनः बता देता हूँ कि मेरा प्रेडिक्शन बीजेपी 290 310 और साथ में एनडीए का 315 से 355 की सीटें हैं। अब ये क्या होगा कैसे होगा इसको हम चुनाव के परिणाम के दिन देखेंगे। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।